दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जो जवाब दिया है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि अभी से कम 3 महीना पहले तमिलनाडु की सरकार ने कुछ बिल को पास किया था। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि जब भी कोई राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जब कभी भी कोई बिल पास करता है तो राज्यपाल के पास जाता है उसकी मंजूरी के लिए। तो ऐसा ही तमिलनाडु की सरकार ने भी किया। बिल पास करने के बाद उन्होंने राज्यपाल के पास भेजा बिल को पास करने के लिए, मंजूरी के लिए। अब राज्यपाल के पास तीन काम होते हैं, या तो वो बिल को पास कर दें, या तो वो बिल को रिजेक्ट कर दें, या तो वो बिल को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं फॉर फर्दर कंफर्मेशन। तो तमिलनाडु के उस समय के जो राज्यपाल थे टी रवि, उन्होंने क्या किया, उन सभी बिलों को राष्ट्रपति के पास पुनरीक्षण के लिए भेज दिया। अब वो बिल राष्ट्रपति के पास पेंडिंग थे। इसी बीच तमिलनाडु की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रुख किया और उन्होंने कहा कि मिलॉर्ड देखिए, हमारा जो 10 विधेयक हैं वो राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है, इसके ऊपर कुछ आप कीजिए। तो मिलॉर्ड ने एक ऑर्डर पास किया। उन्होंने ये मतलब कि अपने आदेश में लिखा, राष्ट्रपति को और राज्यपाल को आदेश देते हुए लिखा कि आप कोई भी बिल को इतने समय में पास करके आपको देना होगा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन 10 विधेयकों को पास करके वापस तमिलनाडु सरकार के पास भेज दिया। तो ये पूरा सिचुएशन था। उसके बाद जो है देश में एक तरह से विमर्श स्टार्ट हुआ कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां क्या है, कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस देश की राष्ट्रपति को या इस किसी भी स्टेट के राज्यपाल को ये आदेश दे सकता है क्या कि आपको इतने दिन में बिल को पास करके भेजना है। इसके ऊपर बहुत सारा बवाल हुआ। दोस्तों अभी से कुछ दिन पहले जब भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे, उन्होंने भी इस विषय को उठाया था और उन्होंने अपने एक स्पीच में ये बात कही कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को दिशा निर्देश नहीं दे सकता है और सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है जिसे आर्टिकल 142 कहा जाता है। धनखड़ साहब ने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 को न्यूक्लियर मिसाइल की तरह यूज करती है, जो कि नहीं करना चाहिए। और इससे जो है जो लोकतंत्र का जो 3 स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इससे तीनों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों इसके बाद राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से 14 सवाल पूछे। उनमें से मेन यही था कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है क्या। तो अभी के जो वर्तमान में जो सीजीआई हैं गवई साहब, उन्होंने एक बेंच बनाया और इस बेंच के बनाने के बाद उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि ये जो पूरा एपिसोड हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है। तो उसी के लिए केंद्र सरकार ने सॉलिसिटर जनरल के थ्रू अपना जवाब दाखिल किया है और केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट 142 का इस्तेमाल करके राज्यपाल
या राष्ट्रपति को किसी भी तरह का आदेश नहीं दे सकता है। राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख संविधान की अलग अलग धाराओं में मिलता है, लेकिन इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि कोई भी बिल पास करने का दिशा निर्देश हो या टाइम फ्रेम किसी ने सेट कर रखा हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अगर सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि इसके लिए टाइम फ्रेम होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट सरकार को सुझाव दे सकता है। ऐसा कोई टाइम फ्रेम सेट करने का जो काम है वो संसद और संविधान के थ्रू हो सकता है, न्यायपालिका के किसी ऑर्डर के थ्रू नहीं हो सकता है। अगर न्यायपालिका इस तरह करती है तो सबकी शक्तियों पर आघात होगा, इंटरफेरेंस होगा, जो कि लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। तो ये पूरा बात हुआ है। अब इसके ऊपर दोस्तों देखना ये पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है। दोस्तों मेरा भी ये मानना है कि एक दूसरे का सहयोग जरूरी है। ये तीनों जो संस्थाएं हैं लोकतंत्र की, जो पिलर्स हैं, वो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के अधीन नहीं हैं। और राष्ट्रपति तो बिल्कुल भी नहीं। राष्ट्रपति इस देश का प्रथम नागरिक होता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं और राज्यपाल भी राष्ट्रपति को ही रिपोर्ट करते हैं। आप राज्यपाल या राष्ट्रपति को किसी तरह का आदेश नहीं दे सकते हैं। कोई भी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतिम निर्णय जो होता है राष्ट्रपति का होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी को फांसी भी अगर दे देते हैं तो राष्ट्रपति के पास इतना पावर होता है कि वो फांसी की सजा को माफ कर दे या उसे उम्र कैद में तब्दील कर दे। इतनी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। और सुप्रीम कोर्ट ऐसा उसको फिर पलट नहीं सकता है। तो राष्ट्रपति अंतिम है, पावर के श्रेणी में अंतिम है, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कभी कभी मुझे लगता है कि अपना हद जो है वो भूल जाता है। उन्हें लगता है कि एक बार इसको टेस्ट करके हम देखते हैं, इसको टेस्ट करके देखते हैं, इसके बाद क्या होता है उसके बाद हम लोग कुछ एक्शन लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बार भी ये टेस्ट करने का एक एक्सपेरिमेंट किया था और मुझे लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट सुप्रीम कोर्ट को बैकफायर कर सकता है। दोस्तों न्यायपालिका में ही बहुत सुधार की गुंजाइश है, ऐसा मैं मानता हूं और मेरे जैसे हजारों लोग, लाखों लोग ऐसा मानते हैं। न्यायपालिका में देख लीजिए, अभी मैं कुछ दिन पहले देखा हूं कि एक मुकदमे का फैसला आया है 43 इयर्स के बाद। 43 इयर्स के बाद इतने लोग जो जेल में बंद थे, करीब 20 या 25 लोग जेल में बंद थे, उनको पाया गया कि ये लोग सारे निर्दोष थे। सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों सोचता है कि अगर कोई बिल 3 महीना पास नहीं अगर होता है, अगर राष्ट्रपति अपने उसको पुनरीक्षण कर रहे हैं तो वो इतना जरूरी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के निरंकुशता के चलते कह लीजिए या उदासीनता के चलते आप कह लीजिए, एक व्यक्ति अपने जीवन का 43 साल जेल में बिताकर आता है और बाइज्जत बरी होकर आता है। सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहला काम यह करना चाहिए कि अपने न्यायपालिका में जो भी भ्रष्टाचार है, गड़बड़ी है, उसको दूर करना चाहिए। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को प्रयास करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का तो मुझे समझ में नहीं आता है। अभी देखिए कुछ दिन से कुत्तों के पीछे मतलब कि सुन रहे हैं, सुनवाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब एक आदेश दे दिया कि जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको शेल्टर में रखा जाए, उसके बाद बहुत सारे लोग डॉग्स प्रेमी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कि आप शेल्टर में कैसे रख सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को उन लोगों को डांट कर भगाने की बजाय उन लोगों को एंटरटेन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके वकील होते हैं कपिल सिब्बल, उनके वकील होते हैं अभिषेक मनु सिंघवी।
तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये 2-4-10 वकीलों की मतलब कि क्या वह है? सुप्रीम कोर्ट का अपना कुछ आत्मसम्मान नहीं है क्या? सुप्रीम कोर्ट आज के समय में इस चीज के ऊपर भी फैसला नहीं दे सकता है कि एक स्कूल में स्कूल द्वारा निर्धारित ड्रेस पहनना चाहिए या किसी धार्मिक पोशाक को। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में 6-6 महीना बहस चलता है कि बताओ तुम्हारे धर्म में क्या लिखा है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट फंक्शन करेगा क्या? दोस्तों, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट अपने मार्ग से पथभ्रष्ट हो चुका है और ऐसे पथभ्रष्ट जो संस्था हैं उनको पथ पर सही मार्ग पर लाने का काम जो है सरकार को करना चाहिए और सरकार मुझे लगता है इसको संज्ञान में लिया है और कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्टों में कितने मामले पेंडिंग हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। स्वयं सुप्रीम कोर्ट में 80,000 से मामले पेंडिंग हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज तक कभी ऐसा आदेश नहीं आया है कि हाँ हम सारे हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों को ये बोलते हैं कि भाई एक दिन सप्ताह में एक दिन एक्स्ट्रा छुट्टी करके बैठिए, छुट्टी के दिन बैठिए और सारे मामलों को निपटारा कीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट किस चीज में रहते हैं व्यस्त? तीस्ता से तलवार के एक ही दिन में 3-3 बेंच बनाते हैं, रात के 10:30 बजे फैसला देते हैं कि उनको जमानत मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं? टेररिस्ट का केस लड़ने के लिए सुबह में 2 बजे अदालत खोल के बैठ जाते हैं। क्या ये भैया सुनवाई करते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी छवि सुधारने की जरूरत है। आज सुप्रीम कोर्ट क्या डंके की चोट पे कह सकता है कि हाँ हमारा किसी भी न्यायालय में भ्रष्टाचार नहीं है? सुप्रीम कोर्ट कह सकता है क्या? कहे तो सही सुप्रीम कोर्ट, एक एफिडेविट कहे या श्वेत पत्र लाके कहे कि आज हम घोषणा करते हैं कि हमारे जितने भी न्यायालय हैं उसमें किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट कहे तो सही, लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट का इस पर से ध्यान नहीं जाता है। मतलब कि हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाते हैं। हर जो लोकतंत्र के जो पिलर्स हैं उनको अपना काम करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कभी अपना काम पे ध्यान देता ही नहीं है। संसद में कानून पास होता है, सांसदों का काम होता है कानून पास करना। अब जो संसद में हारे हुए लोग हैं, जो संसद में कानून अपनी पास करवा नहीं सकते हैं, वो संसद में हारने के बाद पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? उस कानून को लेकर बैठ जाता है कि भैया बताइए सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट को ही कानून बनाना है तो संसद का फिर काम ही क्या है? सुप्रीम कोर्ट का काम है कि किसी भी संविधान की व्याख्या करना, उसमें संशोधन करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। जब मैं एक छोटा सा आदमी जिसको न्याय व्यवस्था की इतना जानकारी नहीं है, जब मैं ये चीज जानता हूं तो सुप्रीम कोर्ट को ये महोदय को क्यों नहीं पता है? मुझे लगता है उन्हें पता होगा, लेकिन वो जो है ना करना इस चीज को दिखाना नहीं चाहते। वो अपनी सुप्रीमेसी साबित करना चाहते हैं कि भैया हम हैं सुप्रीम, सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है मतलब कि हम सुप्रीम हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कभी कभी अपनी हदें लांघ जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी हद में रहना पड़ेगा और अपनी जो शक्तियां हैं, अपने जो अधिकार हैं उनके क्षेत्र में रहकर ही काम करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया है, अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट उस जवाब को कैसे एक्सेप्ट करती है। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार।